हाय गाइस। आज की क्लास में हम होम टैब में ये जो एडिटिंग वाला ब्लॉक है इसके अंदर आने वाले ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दिख रहा है। इसे यूज़ करना बेहद आसान है। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है ऑटो सम, तो ये हमें सम करके देगा। आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लें या जिस भी चीज़ों को आपको सम चाहिए आप उन्हें सेलेक्ट कर लें। ऑटो सम पे जाकर क्लिक करें। ये देखिए हमें यहाँ पे इन सब का सम नीचे मिल गया है। ये सिंपल एक फार्मूला है जो यहाँ पर अपने आप अप्लाई हो गया है सिर्फ इस पर क्लिक करते ही। अगर आपको और किसी कॉलम का या रो का या जिस भी चीज़ का सम चाहिए हो उसे सेलेक्ट कर लें, क्लिक करें। ये देखिए ये सीधे सीधे सम हो गया है। दोस्तों अभी हम ये सारी प्रैक्टिस छोटी शीट पर कर रहे हैं। अगर इसे ही हम किसी बड़ी शीट पर करेंगे तब इस फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, अभी हम अंडो करते हैं। दोस्तों ऑटो सम के इस ऑप्शन से हम कई सारे ऑपरेशन बिना किसी ज़्यादा परेशानी के, बिना फार्मूला लगाए बड़ी आसानी से परफॉर्म करके देख सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है। बिना फार्मूला लगाए ये यहाँ से अपने आप ही फार्मूला लगाकर हमें दे देता है। जैसे कि आप इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लें। सम तो आपने देख ही लिया था। आप अगर इस पूरी रो में जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर आइए और उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसने अपने आप हमें एवरेज करके दे दिया है। इसी तरह और भी फंक्शन हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं वे बहुत आसानी से। यहाँ पर आइए, यहाँ से आपको बताएगा अगले ऑप्शन में कि ये आपको टोटल नंबर काउंट करके दे देगा कि इस कॉलम में आपने कितने नंबरों को सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 15 नंबर आ रहा है। इसी तरह का ये हेडर ऊपर भी दिखाता है कि आपने कितने नंबर सेलेक्ट कर रखे हैं और उनका सम कितना है। दोस्तों यहाँ पर हमें एवरेज भी बताता है। ये एक विशेषता होती है एक्सेल की कि आप जितने भी नंबरों को सेलेक्ट करेंगे चाहे वो रो में हो कॉलम में हो, यहाँ पर उनका एवरेज, उनका काउंट और उनका सम बता देगा। इसी तरह आगे ये हमें दिखाएगा कि मैक्सिमम नंबर इसमें कॉलम में कौन सा है जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे 99 सबसे बड़ा नंबर है तो इसने हमें नीचे 99 लाकर दे दिया है। इसी तरह से आपको यहाँ से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करके दे देगा अपने आप ही। या आपने जो भी नंबर सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें सबसे मिनिमम नंबर 11 है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास फिल का। दोस्तों इसकी हेल्प से हम अपनी किसी भी सेल्स में अपने अगल बगल या आजू बाजू में या अगल बगल में जो भी सेल्स होती हैं एडजेसेंट सेल्स, उन उनके हिसाब से किसी भी सेल्स को फिल करते हैं। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, फिल पर जाता हूँ और डाउन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसने इसकी अपोजिट डाउन की जगह उसके अबोव यानी ऊपर वाले सेल्स को यहाँ पर कॉपी कर दिया है। इसी तरह फिर से हम सेलेक्ट करते हैं राइट को, तो ये इसने अपने लेफ्ट के सेल को यहाँ कॉपी कर दिया है। कहने का मतलब आप जिस पर भी फिल करने के लिए क्लिक करेंगे उसके अपोजिट वाला सेल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा या उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे हम इसे फिर से अंडू करते हैं, किसी और सेल को सेलेक्ट करते हैं, सपोज हमने इसे किया, फिल पर जाते हैं, अप करते हैं, तो देखिए इसने अपने अप की जगह डाउन वाले सेल को यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन आता है क्लियर का, जिसमें हमें कई सारी चीज़ें क्लियर करने के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पर पूरी सीट को सेलेक्ट कर लें, क्लियर पर जाएं और क्लियर ऑल करते हैं, तो देखिए हमारी पूरी की पूरी सीट एक साथ क्लियर हो गई है। दोस्तों जब आप किसी ऑफिस में काम करेंगे और बड़ी बड़ी एक्सेल सीट्स आपके सामने होंगी तब आपको ये सारे ऑप्शंस बेहद काम आएंगे, क्योंकि एक एक करके किसी भी सेल को या सीट्स के डाटा को डिलीट करना बहुत बोझ वाला काम होता है, बहुत लेंदी काम होता है। इसलिए इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसे अंडो करते हैं। इसी में दोस्तों हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं फॉर्मेट क्लियर करने के। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर एक डेट वाली सीट है। मैं एक आपको समझाने के लिए ये सीट बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर देता हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ पर एक डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर दिया है, इसमें मैं एक डेट डाल देता हूँ। अब देखिए इसमें मैं ड्रैग करता हूँ तो पूरे कॉलम में ये डेट कॉपी हो गई हैं या बढ़ती हुई चली गई हैं। दोस्तों मैंने कुछ गलती की है, 1 मिनट, मैंने डेट के फॉर्मेट को ठीक से नहीं डाला है। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा वरना वो लेगा नहीं। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो ये इसमें सारे जो डेट का फॉर्मेट है वो सारे सेल्स में कॉपी हो गया है और डेट्स भी बढ़ते हुए आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर ऑटो फिल हो गई हैं। अब मैं क्लियर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से डेट वाला जो फॉर्मेट था वो क्लियर हो गया है और सिंपल एक नॉर्मल सेल जो होती है अभी हमारी सेल बन गई है। अगर आप चाहें तो इसके डेटा को डिलीट करके जो भी आया है रेंडमली नीचे क्लिक करेंगे तो बाकी सेल का फॉर्मेट भी, या आप इस सारे सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपने ड्रैग किया तब भी वो सारी क्लियर हो गई हैं। और अगर आप सिर्फ सिंपल इन्हें सेलेक्ट कर लें, क्लियर में जाएं और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सारे डेटा का जो डेट वाला फॉर्मेट था वो क्लियर हो गया है। दोस्तों अगर इन सेल्स में कोई कमेंट हो तो वो भी हम यहाँ से आराम से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर करने का। ये ऑप्शन एक्सेल के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ ऑप्शंस में से एक है और इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको अपने किसी कॉलम को सॉर्ट करना है ए टू जेड के से अल्फ़ाबेटिकली, तो आप उसे, जैसे ये हमारी मार्कशीट का जो फॉर्मेट है इसमें अल्फ़ाबेटिकली नाम दिए हुए हैं, आप इन्हें फॉर्मेट करना चाहते हैं या इन्हें ए टू जेड के क्रम में जमाना चाहते हैं समझ लीजिए, तो आपको ये पूरा सेल सेलेक्ट करना होगा। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए, ए टू जेड के फॉर्म में कर दीजिए। ये देखिए ये ए टू जेड के फॉर्म में शायद ऑलरेडी पहले से ही थे, मैं इन्हें इस उल्टा करता हूँ, जेड टू ए के फॉर्म में फॉर्मेट करता हूँ। ये देखिए अभी अपोजिट फॉर्म हो गए हैं जेड टू ए की तरह। चलिए हम इसे अंडो करते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कस्टम सॉर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन दोस्तों बेहद फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़रूरी भी है। जब आप कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं नेम के हिसाब से सॉर्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी के हिसाब से सॉर्ट हो और जो ऑर्डर हो वो स्मॉल वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरह सॉर्ट हो या लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरह सॉर्ट हो। तो देखिए ये हमारा अकाउंटेंसी वाला है और इसे मैंने ओके किया, तो अकाउंटेंसी के हिसाब से हमारी जो सीट है वो डेटा है जो सॉर्ट हो गया है। और हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट किया था तो सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू है, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसके हिसाब से ये सॉर्ट हो गया है, बाकी सारी वैल्यूज भी अकाउंटेंसी का जो है वो सॉर्ट हो गया है। दोस्तों इसके बाद एक ऑप्शन और आता है फिल्टर लगाने का। ये देखिए जस्ट अ मिनट, ये सेकंड रो पे फ़िल्टर लग गया। हमें जिस भी रो पर फ़िल्टर लगाना होगा आप उसे सेलेक्ट कर लें, फ़िल्टर पे जाएँ और ओके करें। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले साइन बन गए हैं। इसका बेनिफिट ये होता है दोस्तों, जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी जिसका भी सिर्फ पर्टिकुलर डेटा देखना चाहें उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, तो देखिए आपने जिन जिनको सेलेक्ट किया था सिर्फ उनका ही डेटा आपके सामने है, बाकी सबका नहीं है। दोस्तों ये ऑप्शन बड़ी-बड़ी एक्सेल शीट्स में बहुत बहुत यूज़ होता है और बहुत काम आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बेहद आसान है। दोस्तों फ़िल्टर लगाने का और रिमूव करने का एक ऑप्शन और होता है, जैसे कि आप यहाँ पर जब कर्सर को लाएँगे तो ये आपको बताएगा कि आप
ये वर्जन में नहीं बता रहा है, लेकिन आप इसे लगाने और निकालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल का यूज़ करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा और निकल भी जाएगा। अभी देखिए ऑलरेडी फ़िल्टर लगा हुआ है। मैं इसमें कंट्रोल और एल का यूज़ करता हूँ तो देखिए फ़िल्टर हट गया है, और मैं वापस कंट्रोल शिफ्ट और एल को यूज़ करता हूँ तो फिर से फ़िल्टर लग गया है। तो दोस्तों इस तरह हम किसी भी सीट में फ़िल्टर लगा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन उसके हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं, उस सीट का एनालिसिस कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।